नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में फिर से गर्दनी बाग के उस धरना स्थल पर मौजूद हैं जहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हालांकि आज छात्रों के लिए थोड़ा सेटबैक है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे तौर पे सुनवाई करने से इनकार कर दिया और अब वो पटना हाई कोर्ट कह रहे हैं कि आप वहाँ अपनी बात रखिए। मतलब अब लड़ाई लंबा खींचेगा और जो उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ खास डायरेक्शन आ जाएगा, वो डायरेक्शन नहीं मिला इन्हें। उसी तरीके से सरकार की भाषाएं भी पहले से थोड़ी सॉफ्ट ज़रूर दिखी है। दिलीप जायसवाल का जो बयान आया है उस बयान से थोड़ा उत्साहित छात्र ज़रूर हैं, लेकिन पीके का जो आज जो आंदोलन जारी होने की बात कही जा रही थी, अब वो मैदानता चले गए हैं। तो वो आंदोलन कहाँ होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, फ़िलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। मतलब वो चैप्टर अपने जगह पर है। पप्पू यादव अपने तरीके से आज राजभवन गए और कल 8 तारीख को बिहार बंद का आयोजन किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अलग अलग लोग एफर्ट कर रहे हैं इस आंदोलन को लेकर, क्या लगता नहीं है कि यही बहुत बड़ी कमजोरी रही इस आंदोलन के तत्काल परिणाम नहीं सामने आने की क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से आंदोलन की तिथि भी घोषित कर देते हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से आंदोलन की बात भी कर देते हैं। ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, क्या कहीं ना कहीं वो बातें कहीं ना कहीं प्रभावित तो नहीं हो रहा है इस आंदोलन को? क्योंकि जो चीज़ें देख रहे हैं, जो चीज़ें आप धरना स्थल पर भी इस कड़ाके के ठंड में भी अब देखते हैं कि लोग मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी है और अपने तरीके से हम कैमरा के सहारे हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोग अभी भी डटे हुए हैं इस उम्मीद से कि कुछ न कुछ बदलाव होगा और कुछ न कुछ नई चीज़ें होंगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो नई बातें क्या होगा, किस तरीके से उन बातों को लेकर ये आंदोलन किस मुकाम तक पहुंचता है, क्योंकि लोग डटे हुए हैं। और ये बार बार हम इसलिए कहते हैं कि जो चीज़ें दिख रही है ना, ये आंदोलन का एक अलग स्वरूप है, जो स्वरूप हम गर्दनी बाग से रोज़ हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो पहले दिन से जो सत्याग्रही हैं, वो सत्याग्रही आज भी डटे हुए हैं, कुछ कमोबेश उसी उत्साह के साथ। भले दूर दूर तलक उम्मीद की किरणें ना दिख रही हो, दूर दूर तलक वो कह सकते हैं कि एक आशा की किरणें दिखाई दें कि हाँ कुछ खास बदलाव होने वाला है, वो नहीं दिख रहा है। फिर भी लोग डटे हुए हैं और अपने तरीके से चीज़ों को रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से लोग अपने धरना स्थल पर हैं, धरना स्थल पर अपनी बातों उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश उनकी होती रहती है और कोशिश हो भी रही है। ये एक अलग तरीके का एहसास आप जब यहाँ आएंगे तो आप इसको आप महसूस कर सकते हैं। आज 21वां दिन है इस आंदोलन का और कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट से भी जो उम्मीद छात्र कर रहे थे उस तरीके की चीज़ें देखने को नहीं मिली, फिर भी डटे हुए हैं। किस उम्मीद से? सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट मना नहीं किया, उन्होंने बस प्रोसीजर बताया कि पहले आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आए। ये कोर्ट का प्रोसेस होता है। तो ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें मना कर दिया। उन्होंने बोला आपकी भावनाओं को कदर करते हुए आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। ये पटना हाई कोर्ट है, वहाँ उन्होंने निर्देश दिया है और वो भी हम लोग नहीं किए थे, कोई NGO थी वो उसने किया। तो ये बहुत अच्छा है कि पहले हाई कोर्ट में जाएंगे तो फिर पहले हम लोग की सुनवाई होगी। और इतने ठंड में जो है बात हो, चूँकि पूरे बिहार की जो युवा हैं उनका भाग इसी पे टिका हुआ है। चूँकि ये पहली नहीं कोई बात नहीं है कि पेपर लीक हो रहा है, आए दिन अक्सर सभी एग्जाम में ऐसा ही घोटाला हो रहा है। जो मेहनती बच्चे होते हैं, पढ़ाई करते हैं, सोचते हैं अपना टैलेंट उभारेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता उनका टैलेंट चंद पैसों में बिक जाएगा और जिसके पास पैसा होता है उन्हें जॉब मिल जाती है। तो ये लड़ाई पैसे और गैर पैसे वालों के बीच है, जो पढ़ाने वाले और नौकरी को खरीदने वाले के बीच है। ये श्योर बोल सकते हैं कि धांधली करने वाले और जो अपने टैलेंट के दम पे नौकरी लेने वाले, दोनों के बीच में कुछ राजनीतिक दल या पैसे के बल पे चाहते हैं कि मैं सेटिंग करके मैं बिना मेहनत के जॉब ले लूँगा,
और कोई सालों साल है जो पढ़ाई कर रहा है, गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, वो चाहता है मैं अपनी मेहनत के बल पे जॉब लूँगा। ये दोनों के बीच में है लड़ाई, घोटालेबाज और गरीब। आज एक किस्मा दिन है। यस। और कड़ाके की ठंड, फिर भी डटे हुए हैं, लेकिन वो उत्साह नहीं है, वो चेहरे पर चमक नहीं दिख रहा है। देखिए, चेहरे की चमक बोल सकते हैं कि एक तो इतनी ठंड में उस सब का मार सब सहता है, हम लोग अभी ठंड से काँप रहे हैं, तो अब चेहरे की चमक की दूर की बात है, लेकिन हमारे जो लड़ाई है वो विल पावर से है। चमक इसमें जाए या ना जाए, चेहरे की बात नहीं होती है। हम लोग जीत पे अड़े हुए हैं कि हमारा जो मांग है सत्य के लिए है, और सत्य में जैसे हम लोग फॉलो करते हैं कि लास्ट में जीत हमारी होगी, सत्य की होगी। हाइट इट। यस। क्यों ये कहाँ से ये भाव आ रहा है कि नहीं हम डटे रहेंगे तो जीतेंगे जरूर? नहीं, क्योंकि हमारा डिमांड है ये सत्य, हम जो मांग कर रहे हैं सच्चाई है, क्योंकि भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में है, झूठ के विरोध में है, सच के लिए लड़ रहे हैं। तो अवश्य सत्यमेव जयते नारा हम लोग के पता ही आपको अशोक स्तंभ में लिखा हुआ है, हमारे राष्ट्र भी उसे एक्सेप्ट किया है, तो सत्य की जीत लास्ट में होगी। आप सबको थोड़ा सा कष्ट है, हम लोग कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन हार नहीं होगी, लास्ट में जीत हमारी ही होगी। बीपीएससी को लगता है कि अपनी पूरी साख उन्होंने गंवा दी। सबसे बड़ा जो लॉस मैं बीपीएससी का ये सोच रहा हूँ कि ये 17वीं का ये मिसमैनेजमेंट नहीं है, सबसे बड़ा जो लॉस बीपीएससी का है कि आज बिहार की जनता के मन में उनके प्रति जो विश्वास था वही मिट गया है। बीपीएससी के प्रति एक होता नहीं कि गार्जियन है, आपके प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए कि आप सही से कंडक्ट करा रहे हैं, वो विश्वास ही नहीं रहा, तो हमें नहीं लगता ये आयोग को कोई फ़ायदा है इस आयोग को, क्योंकि आपके ऊपर कोई ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है। फ्यूचर में आपको एग्ज़ाम भी लेंगे, उस पर सब डाउट ही करेगा। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था, अध्यक्ष ही है जो पकड़ाए थे। फिर बिहार में अब समय आ गया है कि युवाओं को हाथ में लेना पड़ेगा, और ये लड़ाई सत्य की है, और लास्ट में हम लोग जीत कर ही रहेंगे। चलिए, ये लड़ाई सत्य की है, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कुछ सकारात्मक चीज़ें नहीं आ जाती हैं। हम कोशिश करेंगे कि कुछ और लोगों से बात करें कि क्या वो सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं। कुछ अलग अलग तरीके से भी लोग आ रहे हैं जो कहीं न कहीं अपने तरीके से चीज़ों को देखते हैं, और अपने जरिए यहाँ कुछ संगठन के भी लोग हैं, जो संगठन के लोग इस तरीके की बात अपने तरीके से रख रहे हैं। आज 21वां दिन है, पहले भी हमारी आपकी बात हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट का जो आया है कि आप हाई कोर्ट जाइए, लोगों को बच्चे उम्मीद कर रहे थे कुछ न कुछ डायरेक्शन आ जाएगी। अब हाई कोर्ट आने का मतलब है कि अब उस प्रोसेस में लंबा खींचेगा, और बच्चे कहीं न कहीं अधैर्य हो रहे हैं। धैर्य नहीं खोएंगे बच्चे, जो भी हाई कोर्ट का निर्णय आएगा हम लोग इंतज़ार करेंगे, और निश्चित तौर पर हम लोग माननीय न्यायाधीश महोदय से कहेंगे कि वो हमारे पक्ष में, मैंने आशा है कि वो हमारे पक्ष में ही निर्णय देंगे, री एग्जामिनेशन होगा। लेकिन ये अब वो कह सकते हैं ये हर आंदोलन में होता है, उत्साह और उत्साह कम हो जाता है, ये हर आंदोलन में होते हैं। लाठी डंडा और तमाम चीज़ें प्राकृतिक प्रकोप है, प्राकृतिक प्रकोप को सहना आसान है, लेकिन सरकार की जो रवैया है उसको सहना बच्चों के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। हर प्राकृतिक माने प्रकोप को सहते हुए तो विकसित होकर के यहाँ आए हैं, लेकिन सरकार का काम है कि इन प्राकृतिक प्रकोप से बचाने के बजाय देखिए किस प्रकार से बच्चों को प्रताड़ित किया, हर तरीके से मानसिक शारीरिक आर्थिक हर तरीके से माने शोषण हो रहा है बच्चों को, लेकिन ये सरकार चुपचाप बैठी हुई है। बहुत ही शर्म की बात है, और इमीडिएट हम लोग इसका तो घोर निंदा करते हैं कि भाई जल्दी आप बात कीजिए इस पर, नहीं कीजिएगा तो हम लोग लगातार आंदोलन और जो देख ही रहे हैं, धरना चल रहा है और आगे धरना चलेगा। कल बिहार बंद का भी आयोजन किया गया, हम उनका स्वागत करते हैं, और अच्छा है कि बिहार बंद हो, उनको हम लोग
स्वागत करते हैं। अपने अपने तरीके से सभी राजनीतिक पार्टी जैसे आ रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। हम सभी का इस मंच से यहाँ से स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पर वो जो स्टूडेंट का जो भविष्य है, उस भविष्य के उज्ज्वल करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। सभी को हम यहाँ से क्रांतिकारी अभिनंदन पेश करते हैं। चलिए, ये बड़ी बात है कि इस कड़ाके के ठंड में जहाँ बहुत मुश्किल से लोग सड़क पर निकल रहे हैं, हमें लगता है कि प्रशासन को यहाँ, आपदा प्रबंधन विभाग को यहाँ भी अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। ये छात्र हैं, इसी प्रदेश के नागरिक भी हैं, इसी प्रदेश के वो वोटर भी हैं और एक कॉज को लेकर सड़क पर हैं। तो इन्हें हमें लगता है कि आंदोलन का ये जगह ज़रूर है, लेकिन आंदोलन की जगह रहते हुए भी सारी ऐसी व्यवस्थाएं सरकार को मुहैया करनी चाहिए जिससे आंदोलनकारियों को कुछ ऐसे स्थिति से नहीं दो चार होना पड़े जो उनके जीवन और मरण का सवाल हो जाए। इस ठंड में भी आपदा प्रबंधन विभाग को यहाँ भी उन्हीं की जनता यहाँ पर बैठी हुई है, अनशन पर बैठी हुई है, उनको ये बात कहीं न कहीं ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ भी अलाव का व्यवस्था हो। चलिए, इस खास कार्यक्रम को यहीं ख़त्म करते हैं। लगातार गर्दनी बाग से जो मेरा आंदोलन के पहले दिन से जो लोगों से बात करना, छात्रों से बात करना, छात्रों के साथ जो खड़े हैं उन लोगों से बात करना, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक ये आंदोलन कहीं न कहीं नहीं, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, हमारा भी ये मुहिम जारी रहेगा। लेकिन चलते चलते एक बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि छात्रों ने जिस आंदोलन की शुरुआत इस गर्दनी बाग से की हो, वो बात कहीं न कहीं इन चीज़ों को लेकर एक बात समझती है सरकार। वो तो स्वाभाविक तौर पर कीड़ा मकोड़ा समझ ही रही है सरकार, तब तो सरकार अपने इस पे अडिग है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस आंदोलन का जो सकारात्मक पक्ष है, जो भी है, इसके सहारे जो कुछ नई चीज़ें जो सामने लाने की कोशिश हो रही है, रोज़ाना हम उससे आपको कहीं न कहीं दो चार कराते रहें। चलिए, इस खास पेशकश यहीं समाप्त करते हैं, फिर हमारी कल मुलाकात होगी, फिर गर्दनी बाग के इसी मैदान से। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।